26 जुलाई शाम के 8 बजे कैलिफोर्निया के एक अपार्टमेंट से कॉल आता है। एक युवा लड़की गायब है और उसकी मां अकेली है। उस लड़की को आखिरी बार कॉम्प्लेक्स के आसपास अपने स्कूटर पर घूमते हुए देखा गया था। उसकी मां ने ऑफिसर्स को कॉल किया और सारी इन्फॉर्मेशन दी, जैसे कि उसकी उम्र 8 साल की थी और इसकी हाइट लगभग 4 फुट थी। कुछ समय पहले तक वो अपार्टमेंट के कॉम्प्लेक्स में खेल रही थी, लेकिन कुछ मिनटों के अंदर ही वो गायब हो गई। आखिर उस लड़की के साथ उस शाम ऐसा क्या हुआ जो बड़ा दर्दनाक और खौफनाक है। आज का केस है मेडिसन मिडलटन पर, जिसे मैडी के नाम से जाना जाता है। वो अपनी माँ के साथ इस कैलिफोर्निया के अपार्टमेंट में रहती थी। जिस जगह पर उनका परिवार रहता है ऐसी वो जगह भी नहीं थी कि यहाँ पे ऐसा कोई केस हुआ हो कभी। इस केस की शुरुआत होती है 26 जुलाई रविवार को, यानी सप्ताह का आखिरी दिन। मैडी की मां लॉरा अपनी सहेलियों के साथ बोर्ड गेम खेल रही थी क्योंकि संडे का दिन था। मैडी ने उनके गेम खत्म होने का बहुत इंतजार किया, लेकिन वो धीरे धीरे करके बोर होने लगी घर पे। तो उसने फैसला लिया कि वो अब बाहर जाकर खेलेगी। कुछ टाइम पहले उसे एक गिफ्ट में स्कूटर मिला था। वो स्कूटर को लेकर सीधा बाहर चली गई। शाम के 4 बजे थे। बहुत सारे पड़ोसियों ने उसे वहीं देखा। वो आंगन में आराम से खेल रही थी। अगर हम पिछले दिनों की बात करें तो मैडी ज्यादातर अपने दोस्तों के साथ ही खेलती थी, लेकिन आज वो अकेले खेल रही थी। शाम के करीब 5:07 बजे उसे मेल बॉक्स के पास गुजरते हुए देखा गया। वो आखिरी बार था जब किसी ने मैडी को देखा था। इसके बाद से वो गायब हो गई। उसकी मां लॉरा ने सोचा शायद वो किसी के घर पे गई है या फिर किसी दोस्त से मिलने गई है। 8 एकड़ के कॉम्प्लेक्स में लगभग 100 अपार्टमेंट थे, लेकिन जब हर किसी से पूछा गया तो सबने कह दिया कि हमने मैडी को नहीं देखा। मैडी की माँ की घबराहट बढ़ती जा रही है। उसकी माँ ने तुरंत ऑफिसर्स को कॉल किया। जब वो ऑफिसर्स अपार्टमेंट में आए तो तुरंत उन्होंने सबसे पहले कैमरा चेक किए, लेकिन उस कैमरे में कुछ नहीं मिला। पुलिस की टीम ने सभी जगह अलर्ट जारी कर दिया जिससे मैडी को जल्द से जल्द ढूंढा जा सके। जल्दी अंधेरा हो गया और कुछ नहीं मिला। अगले दिन सुबह 11 बजे 50 ऑफिसर थे जो इस मामले के अंदर काम कर रहे थे। वो हर घर में जा रहे थे और उनसे बातचीत कर रहे थे। कोई ना कोई शायद इस केस में क्लू मिल जाए उन्हें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। अब ऑफिसर्स ने सोचा क्यों ना मैडी को बाहरी क्षेत्रों में ढूंढा जाए। दोपहर के समय तक सभी ऑफिसर्स ने अनाउंसमेंट शुरू कर दी। उसके बारे में बताना शुरू कर दिया कि वो 8 साल की थी और किस तरह वो गायब हुई है। कुछ पड़ोसियों ने डर के बताया कि हमने मैडी को 4 बजे के आसपास देखा था। पुलिस यहाँ पे ये कहती है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मैडी का किडनैप हुआ है, इसलिए हम इसे गुमशुदा का मामला मान रहे हैं। हम इसे किडनैपिंग नहीं मान सकते जब तक इसकी पूरी तरह से जांच नहीं हो जाती। अब धीरे धीरे करके लोग इस मामले से जुड़ने लगे और कुछ ऐसे सबूत हाथ आने लगे जो हमारे दिमाग से भी परे था। कोई इंसान कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ के जाता है। मैडी की तलाश शुरू होने के ठीक एक दिन बाद, यानी 27 जुलाई रात को 8 बजे उसका शव अपार्टमेंट के कॉम्प्लेक्स में पहली मंजिल पर मिलता है। वो भी एक रिसाइकल बिन के अंदर अच्छे से बैग में पैक किया गया था, यानी उसका शव पहली मंजिल के कूड़ेदान में पड़ा हुआ था। जब पुलिस को 8 बजे मैडी का शव मिला तो उन्होंने सारे लोगों को अपार्टमेंट से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। सब कोई ना कोई बहाना बनाते हैं। कोई कहता है इसके बारे में हमें नहीं पता, तो कोई कुछ और बहाना बनाता है, लेकिन पुलिस उन सभी से बहुत आगे थी। उन्होंने इसी मामले में एक 15 साल के लड़के को गिरफ्तार किया था। इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि ये लड़का इसी अपार्टमेंट में रहता था। पुलिस अब तक ये दिखा रही थी कि उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिला, लेकिन उन्हें धीरे धीरे करके सब सबूत मिलते जा रहे थे। पुलिस ने उन्हीं अपार्टमेंट के लोगों से कहा कि हमें कैमरे में कुछ नहीं मिला, लेकिन पुलिस को उस कैमरे में एक लड़के की छवि दिखी थी जो थोड़ी धुंधली कर दी गई थी। जिस जगह पे मैडी का शव मिला था उसके ऊपर वाले अपार्टमेंट में ही वो लड़का रहता था जिसका नाम किशोर था। उसी लड़के को हिरासत में लिया गया और उससे पूछताछ की गई, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ऐसे सबूत भी सामने आए, इस अपराध को एक भयानक रूप देता है। सबूत में ये मिला कि मैडी की हत्या अपार्टमेंट के अंदर ही की गई है, साथ ही में ये काम उसने अकेले ही किया है। पुलिस ने ये कंफर्म किया कि उस पर हत्या का केस लगाया जाएगा। दिक्कत यहाँ शुरू हुई, उस लड़के की एज थी 15, यानी वो अडल्ट नहीं था। यानी उसके अपराध की सजा उसे एक एडल्ट के रूप में देनी चाहिए या फिर एक बच्चे के रूप में, क्योंकि दोनों ही केस में रूल्स अलग अलग हो जाते हैं। उससे पहले किशोर को कोई सजा मिले ये जानना जरूरी था कि किशोर ने ये कांड को कैसे अंजाम दिया। उसने मैडी को आइसक्रीम का लालच देकर अपार्टमेंट के अंदर बुलाया। मैडी किशोर को बहुत अच्छी तरह से जानती थी, उस पर भरोसा भी करती थी, लेकिन उसी 15 साल के लड़के ने उसके पीछे से हमला कर दिया, उसके साथ मारपीट की, उसका गला घोट दिया और उसे एक बैग में डालकर उस रिसाइकल पिन के अंदर डाल दिया। जब उसे एहसास हुआ वो लड़की अभी भी जीवित है
तो उसने उसके गर्दन पर चाकू मार दिया। मेडिकल रिपोर्ट में ये भी पता चला है उस लड़की की मृत्यु दम घुटने के कारण हुई है। सभी ने डिसाइड किया इस लड़के को अब जेल की रोटी खानी पड़ेगी। मैडी की माँ ये बात मानने को तैयार ही नहीं थी कि उसकी मैडी का मर्डर हो चुका है। उस लड़के पे केस हुआ और वो फिलहाल अब जेल में है।